ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में फिर बात देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में हो रहे आंतरिक बदलावों की और उन आंतरिक बदलावों का असर किस तरीके से पूरे देश की राजनीति पर पड़ रहा है या राजनीति पर पड़ेगा, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो जिस तरीके से आवाज भारतवर्ष ने, अब तो आपको यकीन हो रहा है ना, आवाज भारतवर्ष ने आपको पहले ही खबर दे दी थी। चुनाव से पहले भी हर खबर आपको पहले ही हम दे देते हैं। हमने ही आपको सबसे पहले बताया कि प्रियंका संभालेंगी कांग्रेस की कमान। क्या प्रियंका ने कांग्रेस की कमान संभाल ली? जी हां। अगर आप राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो जिस तरीके से प्रियंका का कद दिन प्रतिदिन कांग्रेस की राजनीति में या देश की राजनीति में बढ़ रहा है, वो आपको हम पहले ही बताते जा रहे हैं। हमने ही आपको बताया कि प्रियंका गांधी का रोल अब दिन प्रतिदिन कांग्रेस में बढ़ता जाएगा और जिस तरीके से कांग्रेस का नया कार्यालय भी बना, उसमें एक एक चीज प्रियंका गांधी ने ही डिसाइड करी, यानी कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा कमरा होगा, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, हर चीज कांग्रेस के अंदर अब प्रियंका ने धीरे धीरे डिसाइड करना शुरू कर दिया है। निर्णय लेना प्रियंका ने शुरू कर दिया है और अब अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कि प्रियंका गांधी ने जब से कमान संभाली है तो अब तो सबसे पहला कदम, अब कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक बदलाव हुए, जिस तरीके से राज्यों के प्रभारी बदले गए और उन प्रभारियों को बिल्कुल हटा दिया गया जिनके ऊपर हमने आवाज भारतवर्ष ने आपको पहले ही बता दिया गया था कि उन लोगों की गिनती कांग्रेस में घर के भेदी की तरह हो रही है। तो ऐसे लोग जो गांधी परिवार के प्रति वफादार नहीं है या जिनकी वफादारी पर कांग्रेस में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी थोड़ी सी भी संदिग्धता पा रहे हैं, तो उनको हटा दिया जा रहा है। अब जो टीम आ रही है वो टीम गांधी परिवार के प्रति जो पूर्णतया वफादार हो वही लोग आगे आ रहे हैं। बहरहाल अगली खबर के वो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से अब जो कदम प्रियंका गांधी उठाने जा रही हैं, इस कदम को भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगला कदम आपको बता देता हूं कि अभी जो प्रभारी बदल गए हैं उसके बाद अब कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कमेटी बनी है उसमें एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जा रहा है जो सीधे तौर पर रिपोर्ट करेगी प्रियंका गांधी को। जी हां, अब आने वाले चुनावों, जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे, वहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी पूरा कार्यक्रम, कांग्रेस की पूरी कार्यनीति, रणनीति सब रचेगी और उसका प्रतिनिधित्व अब प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। प्रियंका गांधी ने कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है और उस कमेटी में जितने भी सदस्य मनोनीत होंगे वो सीधे तौर पर रिपोर्ट करेंगे प्रियंका गांधी को। तो अब आपको यकीन हो रहा है कि हमारी खबर सच्ची थी। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि प्रियंका गांधी धीरे धीरे करके पहले संगठन की कमान संभालेंगी, तो अब वो खबर पूर्णतया सच होने जा रही है। अब मैं अगली खबर के ऊपर आ रहा हूं। दरअसल मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के आंतरिक सूत्र या कांग्रेस परिवार के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि अगर कांग्रेस को केंद्र की राजनीति में, केंद्र की सत्ता में वापसी करनी है तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के किले को फिर से जीतना होगा या कम से कम 2005 वाला, 2009 वाला प्रदर्शन जो है वो फिर से कांग्रेस को दोहराना होगा। जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति 20 सीटों से ऊपर लेकर के नहीं जाएगी, तब तक कांग्रेस का केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाने का सपना सपना ही रह जाएगा। और इस बात की
संजीदगी को कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल साफ तौर पर समझ रही हैं और इसीलिए उन्होंने रणनीति बना दी है। अब जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, आप ये कहेंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और कांग्रेस उसी रास्ते पर चलेगी। जितनी सीटें विधानसभा में भी 2027 में जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी जितनी सीटें दे देगी उतनी सीटों पर कांग्रेस लड़ लेगी और कांग्रेस थोड़ा बहुत तो अपना आकार समाजवादी की साथ बढ़ा ही लेगी। लेकिन यहीं पर सारा ट्विस्ट छुपा हुआ है, यहीं पर सारी रणनीति छुपी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये राजनीति है। इस राजनीति में मैं आपको बार बार कहता हूं, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, बस सब समीकरणों का खेल होता है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दिल्ली में धोखा दिया, जी हां, मैं धोखे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध होते हुए भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दिया और साथ ही नहीं दिया, उनके पक्ष में प्रचार भी किया, दिन रात एक भी किया, डिंपल यादव और अखिलेश यादव। तो इस तरीके से समाजवादी होकर के भी केजरीवाल का प्रचार करते नजर आए कि जैसे समाजवादी पार्टी ही वहां पर आम आदमी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही हो। और यही बात प्रियंका गांधी के दिमाग में घर कर गई है। प्रियंका गांधी को यह साफ तौर पर दिख गया है कि अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं वो आने वाले समय में कांग्रेस को ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाए। तो इस बीच अब अगली रणनीति जो कांग्रेस बनाने जा रही है, तो कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। जी हां, वो बहुजन समाज पार्टी जो एकदम से उत्तर प्रदेश में हाशिए पे चली गई है, उसी बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर के कांग्रेस एक नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस को यह साफ तौर पर पता है कि समाजवादी पार्टी के पास जितना भी मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस अगर प्रयास करेगी तो कांग्रेस के पास पुनः वापसी लौट सकता है। और जब मायावती और कांग्रेस का समीकरण आपस में बैठेगा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी चोट पड़ेगी और समाजवादी पार्टी घुटनों के बल आ जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ लौट आया तो जो अखिलेश जो सत्ता में अभी आसमान में उड़ रहे हैं उनको जमीन में आने में एक क्षण का भी समय नहीं लगेगा। तो प्रियंका गांधी की अगली रणनीति बिल्कुल साफ तौर पर तय हो गई है और इशारों ही इशारों में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो सूत्र बता रहे हैं, चर्चा का दौर जारी है कि किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए और कांग्रेस की तरफ से मायावती को मुख्यमंत्री स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं है। जी हां, लोग कह रहे हैं या बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ आपको यह बता रहे जा रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का 2027 के लिए गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन आवाज भारतवर्ष आपको यहां यह बताने जा रहा है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ना होकर के आपका कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच में होगा। क्योंकि अगर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री के बीच में क्या आम राय बन सकती है, क्योंकि मायावती के लिए मुख्यमंत्री का पद ही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मायावती के लिए मुख्यमंत्री का ही पद है। मायावती ये चाहेंगी कि अगर कोई भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता है तो उनकी पहली शर्त ही यही है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में बतौर गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फिरना तय है। वहीं कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में गंवाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक उम्मीद की किरण बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस को दिखने लगी है, क्योंकि मायावती के पास 9% से लेके 9% से लेके 13% का वोट बैंक अभी भी है।
बेशक ही रसातल में धरातल में चली गई हो बहुजन समाज पार्टी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास आज भी 13% तक का 12-13% का वोट बैंक है। और कांग्रेस को यह लगता है कि अगर ये 12-13% का वोट बैंक आ जाए और साथ में इसमें मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी जुड़ जाए तो कांग्रेस बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है। और सबसे बड़ी बात जो प्रियंका गांधी को साफ तौर पर दिख रही है कि जो अखिलेश अभी हवा में आसमान में उड़ रहे हैं, अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया तो उनको जमीन पर आने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं लगेगा। तो इतना तय मान के चलिए, कांग्रेस अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ तमाम प्रयास अपने करने जा रही है। और राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे चर्चाओं का दौर बिल्कुल चल रहा है। बस बहुजन समाज पार्टी ने एक शर्त रख दी है कि अगर कांग्रेस को उसके साथ गठबंधन करना है तो कांग्रेस को मायावती को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले ही घोषित करना होगा। और इस बात में कांग्रेस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर अब यह निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस अब इस तरीके से आगे बढ़ेगी, अपने हिसाब से आगे चलेगी। और देश में अगर राज करना है, केंद्र की सत्ता में वापस आना है, तो उन्हें इस तरीके के निर्णय लेने होंगे। तो आने वाले वक्त में इस कार्यक्रम में और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपको बताएंगे। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।